बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैंस की कुर्बानी के बारे में हमारे माशरे में बड़े लोगों में इख्तिलाफ सा पाया जाता है और लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आते हैं। 1400 साल से आइम्मा मुस्लिमीन, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा किराम का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ रहा है कि भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है। ताबईन के अक़वाल इस बारे में मिलते हैं और भी दलाइल हैं। यानी अहले सुन्नत के 4 इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, अहमद इब्न हम्बल और रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन। किसी एक इमाम ने भी भैंस की कुर्बानी को हराम नहीं कहा। लेकिन यहाँ हमारे माशरे में कुछ दोस्त शिद्दत करते हैं इस मसले पर और कहते हैं बस तुमने ले ली। एक तो बेचारा बंदा लाख रुपया ताज़ा ताज़ा लगा के आया होता है और उसको फतवा जड़ देते हैं कि तुम्हारी तो कुर्बानी होनी नहीं है, जायज़ ही नहीं होनी, ये तो हराम हो जानी है, कबूल ही नहीं होनी। वो मासूम बंदा डर जाता है। तो भैंस की कुर्बानी के बारे में लुगत की तमाम किताबें, ताजुल उरूस देख लें या लिसानुल अरब या इसके अलावा मोजमुल वसीत, जितनी किताबें हैं उनके अंदर तमाम के अंदर जामूस को, भैंस को गाय की जिनस से ही शुमार किया गया है। ये अहले अरब की लुगत के अंदर ये दोनों एक जिनस से हैं। यानी बकर बोला अंदर उसकी अजनास, ये भैंस भी शामिल होगी। उसके बाद इमाम इब्न अबी हातिम लैस इब्न सुलैम का कौल अपनी तफसीर में नकल करते हैं। ये ताबई हैं, इनका कौल नकल करते हैं। कहते हैं अल जामूसु वल बुख्तियु मिनल अज़वाज समानिया। ये भैंस ये गाय की किस्म में से है और बख्ती ये ऊँट की किस्म में से है। और ये कुरान पाक ने जिन 8 चीज़ों को बयान किया ये उनके अंदर दाखिल है, उनकी कुर्बानी जायज़ है। ये ताबी फरमाते हैं। इमाम सूती ने भी इसे लिखा अपनी तफसीर दुर्रुल मंसूर के अंदर। और इसके अलावा मुस्नद अल-फ़िरदौस के अंदर इमाम दैलमी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। इसके अंदर हदीस नंबर 2650, उसके अंदर हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपसे ये रिवायत एक मनकूल है कि अल जामूसु तुरज़िउ अन सबअतिन फ़िल उदहिया, कि कुर्बानी के अंदर भैंस 7 बंदों की तरफ से किफ़ायत कर जाती है। इसी तरह ये जो उसका साथ होता है हमारे उर्फ़ में जिसे कहा जाता है कटे की कुर्बानी करना या भैंस की, ये सारी इसके अंदर आती हैं। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला से मनकूल एक असर मुस्नद अल-फ़िरदौस में इमाम दैलमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 7 बंदों की तरफ से इसकी कुर्बानी है। ज़्यादा हमारे दोस्त जो शोर करते हैं उनके लिए 1-2 बातें। एक तो ये हो गई बात मौला अली पाक वाली, और दूसरी बात है काज़ी शौकानी, बहुत बड़े आलिम हैं और फ़तुल क़दीर इनकी तफसीर है, बहुत और भी इनकी ज़बरदस्त किताबें हैं। इन्होंने अपनी किताब दुर्रुल बहिया के अंदर लिखा है कि भैंस कुर्बानी करने में गाय की जिनस से ही शुमार होगी। जिस तरह गाय की कुर्बानी जायज़ है, भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। अच्छा, तो कुछ हमारे दोस्त कहते हैं नहीं ये हराम है, ये तो है ही नहीं, इसका जिक्र ही नहीं है। मैं बड़ी मोहब्बत से पूछ रहा हूँ, एक बंदे के पास 100 गाय है, 100 भैंस है, गाय की ज़कात तो हदीस में ज़िक्र है, आप ये बताएं भैंस की ज़कात कैसे देंगे? तो फिर सारे हमारे दोस्त कहते हैं वो वैसे ही देंगे जैसे गाय की। वजह ये तो जनाब आप गाय की जिनस है ही नहीं, ये तो अलहदा ही कोई मखलूक है। कुर्बानी इसकी आप हराम कहते हैं, वो जायज़ नहीं है। तो ज़कात के लिए भी कोई अलहदा हदीसें लाएँ। दुनिया कायनात की किसी किताब से हदीस तैयबा से ये भैंस की अलहदा से ज़कात का आपको चैप्टर मिल जाए। तमाम मुहद्दिसीन ने भैंस की ज़कात गाय की ज़कात के तहत शुमार की। उसकी वजह वो फरमाते थे कि ये गाय की जिनस से है। इसी तरह अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत बड़े आलिम हज़रत अल्लामा सनाउल्लाह अमर तसरी साहब, वो अपनी फतावा सनाइया की दूसरी जिल्द में लिखते हैं कि भैंस की कुर्बानी करना जायज़ है। अहले हदीस के आलिम हैं, वो कहते हैं ये जायज़ है कुर्बानी। और तीसरे नंबर पे हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, इनकी किताब है अहकाम व मसाइल। हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की किताब है अहकाम व मसाइल ईद-उल अज़हा के। उसके अंदर भैंस की कुर्बानी के हुक्म के तहत ये लिखते हैं, अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सिराहतन किसी हदीस में साबित नहीं, उसकी वजह अरबों में भैंस पाई नहीं जाती थी उस वक़्त, लेकिन कहते हैं तमाम मुहद्दिसीन ने भैंस को गाय की जिनस से शुमार करके इसकी कुर्बानी को जायज़ करार दिया है। और आखिर में अहलुल हदीस मकतबा फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम अल्लामा हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब, ये बहुत मुहक्किक हुए हैं मकतबा फ़िक्र अहले हदीस में, और फतावा इल्मिया अल मारूफ़ तौज़ीहुल अहकाम इनकी किताब है, दूसरी जिल्द है। इसके अंदर भैंस की कुर्बानी के हुक्म के तहत ये लिखते हैं
क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है? सवाल लिखा है। नीचे जवाब में कहते हैं ऊँट, गाय, भेड़, बकरी की कुर्बानी किताब व सुन्नत से साबित है और ये बात बिल्कुल सही है कि भैंस गाय की एक किस्म है। इस पर आइम्मा इस्लाम का इजमा है, इजमा। अल्लाह अकबर। ये हाफ़िज़ ज़ुबैर अल-जज़ी साहब लिखते हैं और आगे इस बात की तायीद में उन्होंने कौल पेश किया। इमाम इब्नुल मुनज़िर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 318 हिजरी का फरमाते हैं अजमाउ अला अन्न हुक्मुल जवामीसी हुक्मुल बकरी के आइम्मा इस्लाम का इजमा है इस बात पर कि भैंसों का हुक्म गाय के हुक्म की तरह है। जिस तरह गाय की कुर्बानी जायज़ है, भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। और अब तो अहले हदीस उलमा के इंटरव्यूज़ आ गए हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे ऑन रिकॉर्ड आके कह दिया है भैंस की कुर्बानी जायज़ है। तो इस मसले में शिद्दत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, तुम आसानियाँ पैदा करने के लिए आए हो, तंगियाँ पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें खल्क़ नहीं फरमाया। और फरमाया बश्शिरू वला तुनफ़िरू, लोगों को अच्छी बात बताओ, उनको नफ़रत न दिलाओ। एक बेचारा बंदा मिस्कीन लेके आया है, ऊपर से पता नहीं वो किस तरह लेके आया, जो हालात ऊपर से उसको फतवा नाजिल करके उसको सुना रहे हैं कि तेरी तो बही होनी नहीं है, तो ज़ाया है कुर्बानी, फजूल पैसे लगा दिए। वो बेचारा परेशान है। कबूल अल्लाह ताला की ज़ात फरमाने वाली है। तो ये 1400 साल से आइम्मा इस्लाम का इत्तिफ़ाक़ इस बात पर चला आ रहा है ये कुर्बानी जायज़ है। जिनको मुहद्दिसीन ने हदीस पाक में या फ़ुक़हा ने जिन चीज़ों को हराम कहा वो हराम है। भैंस को तो 14 सदियों में किसी ने हराम नहीं कहा, जमहूर आइम्मा बल्कि कहते हैं इजमा है इस बात पर कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। लिहाजा भैंस की कुर्बानी जो अहबाब करते हैं या जिस तरह कट्टे की भैंस की कुर्बानी की जाती है ये बिल्कुल जायज़ है और अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाली ज़ात है। आइम्मा इस्लाम का इत्तिफ़ाक़ और इजमा इस बात पर है कि ये कुर्बानी जायज़ है।